एक आम पाकिस्तानी रोज़ाना सुबह उठता है, अपने काम पे जाता है, खून पसीना एक करता है, कमा के लाता है, अपने माँ-बाप की खिदमत करने के लिए, अपनी बहनों की शादी करने के लिए, अपने बच्चों की परवरिश करने के लिए, उनको तालीम देने के लिए, उनको सेहत देने के लिए, उनको अच्छा खाना देने के लिए, अपनी बीवी की ज़रूरियात पूरी करने के लिए। और फिर उसको कुछ अरसे बाद पता चलता है कि तुम्हारे ऊपर कर्ज़ा बढ़ गया है, तुम्हारे ऊपर टैक्स लगेंगे जो तुम्हारी ज़रूरियात की चीज़ों पे। तुम्हारे बच्चे के दूध पे टैक्स लगेगा, तुम्हारे बच्चे की तालीम पे टैक्स लगेगा, तुम्हारे बच्चों के कपड़ों पे टैक्स लगेगा, तुम्हारी बीवी की ज़रूरियात की चीज़ों पे टैक्स लगेगा, तुम्हारे माँ-बाप के इलाज के लिए जो मेडिसिन्स यूज़ होती हैं उसके ऊपर टैक्स लगेगा। तुम्हारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए टैक्स लगेगा, जिसके अंदर तुम्हारे घर की ग्रोसरी, तुम्हारे खाने-पीने के नॉर्मल आइटम। हालाँकि उस पाकिस्तानी ने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए होते, किसी से भीख नहीं माँगी होती और उसके ऊपर कर्ज़े बढ़ते जा रहे हैं। मेरे बाप के ऊपर भी कर्जा था और मेरे ऊपर भी कर्जा है इस पाकिस्तान हुकूमत का। अगर हर पाकिस्तानी अपना कर्जा कैलकुलेट करे तो उसका होश ठिकाने आ जाएंगे कि वो कितना मकरूज है। और हालांकि उसकी ज़ात के ऊपर एक रुपया उसने खर्च नहीं करा जितना आज तक हम लोगों ने दुनिया भर से लोन लिया है, बल्कि उल्टा उसने अपनी जेब से लाखों रुपए टैक्स की सूरत में इस गवर्नमेंट को, इस रियासत को दिया है। तुम कब तक सोते रहोगे, कब तक सोते रहोगे? तुम पे जुल्म होता रहेगा, तुम पे जुल्म होता रहेगा। जब पेट्रोल बढ़ता है तो इसका कतई ये मतलब नहीं है तुम अपनी बाइक लेके पेट्रोल पंप की लाइन में लग जाओ, पेट्रोल की टैंकी फुल करवा लो कि मैं एक हफ्ते तक चला लूंगा। तुम सोए हुए हो। जब महंगाई हो जाए इसका ये मतलब नहीं मैं अपने बच्चे का दूध कम कर दूंगा, अपने बच्चे की जरूरियात की चीजें कम कर दूंगा, अपने बच्चे की तालीम पे सेक्रीफाइस कर लूंगा, अपने बच्चे की ट्यूशन पे सेक्रीफाइस कर लूंगा। जब महंगाई हो गई तो उसका ये मतलब नहीं कि तुम अपने माँ बाप के इलाज के ऊपर सेक्रीफाइस कर लोगे, अपनी लाइफ के ऊपर सेक्रीफाइस कर लोगे, अपनी जान के ऊपर सेक्रीफाइस कर लोगे। कब तक सेक्रीफाइस करोगे? 75 सालों से तो तुम सेक्रीफाइस करते हुए आए हो, और कब तक करोगे? किसका इंतजार है तुम्हें? कोई नहीं आएगा तुम्हें निकालने के लिए बाहर, कोई नहीं बचा, कोई नहीं आएगा जब तक तुम खुद नहीं निकलोगे। तो तुम्हें नोचते रहेंगे, तुम्हारा खून चूसते रहेंगे, तुम्हें दिया पाचा कर देंगे, तुम्हें मार देंगे जान से। तुम्हारी जान की कोई अहमियत नहीं है इसके अंदर, तुम्हारी जान की कोई अहमियत नहीं है इस मुल्क के अंदर। ये मत समझना कि तुम्हारी जान बहुत कीमती है। तुम एक मामूली से इंसान हो, तुम कोई डिप्रेशन में रोड पे मर जाओगे, कोई बाइक से मर जाओगे, हार्ट अटैक से मर जाओगे, डिप्रेशन में शुगर हो जाएगी, ब्लड प्रेशर हो जाएगा, तुम घर में घुटते रहोगे। तुम्हें मरना तो सबने एक दिन, हर पाकिस्तानी को मरना है, हर किसी को मरना। लेकिन अपने हक के लिए, अपने हक के लिए निकलो, अपने हक के लिए निकलो। मत रो, मत रो परेशान। जब जाओ जिसके पास जाओ यही बातें होती रहती है, पेट्रोल महंगा हो गया, घी महंगा हो गया, ऑयल महंगा हो गया, मेडिसिन महंगी हो गई, दूध महंगा हो गया। कब तक हम ये बातें करते रहेंगे? महंगा हो गया, क्यों महंगा हो गया? कौन लोग कर रहे हैं? तुम्हें नोच रहे हैं, तुम्हारे बच्चे का दूध छीन रहे हैं, तुम्हारे माँ बाप की मेडिसिन छीन रहे हैं, तुम अपने माँ बाप का इलाज नहीं करवा सकते। इस वक्त एक घर का कोई बीमार हो जाए और उसको किसी को हॉस्पिटल ले जाना पड़ जाए तो उस घर के दिमाग ठिकाने पर आ जाता है। 2 दिन हॉस्पिटल में अगर किसी के घर का एक बंदा लेट जाए तो उसके 3 से 4 लाख रुपए हॉस्पिटल वाले लपेट देते हैं। ये कोई मैं बड़े हॉस्पिटल के नहीं, बहुत नॉर्मल हॉस्पिटल्स की बात कर रहा हूँ। बड़े हॉस्पिटल वाले तो तुम्हें 6 से 7 लाख रुपए में निचोड़ देंगे। तुम लोग कहाँ खड़े हो, कहाँ सोए हुए हो? तुम लोग किस बेहोशी के आलम में हो? किसके लिए खड़े हुए हो? तुम्हें इमरान खान इंसाफ दिलाएगा? तुम्हें पीपल्स पार्टी इंसाफ दिलाएगी? तुम्हें नवाज शरीफ इंसाफ दिलाएगा? तुम्हें एमक्यूएम इंसाफ दिलाएगी? कोई नहीं दिलाएगा तुम्हें इंसाफ जब तक तुम खुद नहीं चाहोगे अपना इंसाफ लेना। जब तक तुम लोग इन लोगों की शक्लें देखते रहोगे, तुम्हें मैनिपुलेट करते रहेंगे, तुम्हें बेवकूफ बनाते रहेंगे और तुम लोगों से वोट अपने ठप्पे लगवाते रहेंगे। और तुम लोग ठप्पे लगाने के लिए बने हुए हो और तुम ठप्पे लगा लगा के एक दिन मर जाओगे डिप्रेशन के अंदर। यही बातें करते कि महंगाई हो गई, महंगाई हो गई। 75 साल से तुम लोग ये बातें करते आ रहे हो, अपने बापों को, अपने दादाओं को ये बातें सुन करते हुए देखा होगा, महंगाई हो गई, ये हो गया, वो हो गया। और आज तुम भी वही बात कर रहे हो और आने वाली तुम्हारी नस्लें भी वही बात करेंगी, अगर जब तक तुम अपनी हक के लिए तुम बाहर नहीं निकलोगे, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बाहर नहीं निकलोगे। ये पाकिस्तान तुम्हारा इतना ही है जितना इन लोगों का है। तुम हो पाकिस्तानी, तुम देते हो, तुम्हारे पैसों से ये लोग चलते हैं। ये कोई
कोई ये आसमान से उतरी अजूबा मखलूक नहीं है। तुम हो इनसे बेहतर, ये तुमसे बेहतर नहीं है। ये तो चीज तुम जानो, ये तो चीज तुम पहचानो। तुम्हारे पैसे से चलता है ये मुल्क, तुम्हारे पैसे से चलता है। तुम ये मत समझो कि तुम बाइक पर हो, तुम पेट्रोल भरवा रहे हो, तुम्हारी क्या औकात है। तुम 40,000 कमाते हो, तुम 1 लाख कमाते हो, तुम 1.5 लाख रुपए कमाते हो, लेकिन तुम उसमें से भी अपना हिस्सा देते हो इस मुल्क को। और ये लोग उसी तुम्हारे हिस्से को करप्शन की नजर कर देते हैं, और तुम्हारे बीवी बच्चे, तुम्हारे माँ बाप और तुम सिर्फ इस महंगाई के अंदर अपने आप को नोचते रहोगे, नोचते रहोगे, नोचते रहोगे। और जिस दिन तुम मर जाओगे उसी दिन तुम्हें सुकून आएगा। इमरान खान साहब बोलते थे ना कि सुकून तो सिर्फ कब्र में है। और फिर ये लोग जो आ गए, ये जो आ गई है, जो अभी पाकिस्तान को जो निचोड़ के गए थे, अभी पाकिस्तान को और निचोड़ने आ गए। क्या फिर अपनी कब्र का इंतजार कर रहे हो? जाना तो सबने एक दिन, किसी ने इस दुनिया के अंदर नहीं रहना, सबने जाना एक दिन। कब तक हम लोग इसी तरीके से बातें करते रहेंगे? एक दिन हमें अपने ऊपर एक तरीके एक एतमाद तो होगा, खुशी तो होगी अपनी जात से कि हम लोगों ने किसी के लिए आवाज बुलंद करी। आवाज तो बुलंद करो, आवाज तो बुलंद करो। तुम्हारे लिए पास सोशल मीडिया है, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है। आवाज तो बुलंद करो। ये टिकटॉक, डांस बाजी है, ठीक है, ये चीजें अच्छी लगती है, लेकिन चीजों से बाहर आओ, बाहर आओ। इतने बड़े बड़े यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर बैठे हुए हैं, लेकिन खामोश है, खामोश है। कोई आम बंदे की बात करना नहीं चाहता, क्योंकि ये पॉपुलर टॉपिक नहीं है ना। आम बंदे की परेशानी पॉपुलर टॉपिक नहीं है, क्योंकि इंस्टाग्राम और फेसबुक और ट्विटर के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर तो बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें दिखती हैं और बिकती हैं कि मैंने आज ये गाड़ी ले ली, आज मैंने टर्की का टूर कर लिया, आज मैंने यूएसए का टूर कर लिया, और आज सोलर सिस्टम किस तरह लगाना है, किस तरह होती है आम बंदे की जिम्मेदारी। एक यूट्यूबर बोल रहा है सोलर सिस्टम लगा लो तुम लोग घर के ऊपर, एक घर के ऊपर सोलर सिस्टम तुम लगा लो 15 से 20 लाख रुपए का। अबे तुम्हारे पास 15 से 20 लाख रुपए हो तो तुम सोलर सिस्टम कब का लगा लो? तुम्हें क्या बता रहा है वो 15 से 20 लाख रुपए का आम इंसान के पास होंगे? जिसके पास है वो उसने लगवा लिया, उसको मत बताओ कि सोलर सिस्टम क्या है, उसको मत बताओ। तुम एक इन्फ्लुएंसर हो, अपनी जिम्मेदारी तो निभाओ, अवाम को तो होश में लाओ। और कोई भी ये आवाज बुलंद कर सकता है। तुम अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, अपनी कम्युनिटी में, अपने फेसबुक हैंडल पर, अपने ट्विटर हैंडल पर, अपने इंस्टाग्राम हैंडल के ऊपर प्रोटेस्ट तो करो। अगर तुम बाहर नहीं निकलते, नहीं निकलना चाहिए किसी चीज के ऊपर, मैं उसके सख्त खिलाफ हूँ कि बाहर जो हंगामे होते हैं, गाड़ियां जलाई जाती हैं, लोगों की चीजों को नुकसान पहुंचाया जाता है, पाकिस्तान को नुकसान होता है उससे। तुम अपने सोशल मीडिया पे तो आवाज बुलंद करो। सोशल मीडिया इस वक्त बहुत बड़ी ताकत है, इसको समझो, इसके मीम से बाहर आओ। हर चीज एक हद तक अच्छी लगती है, एक मीम का भी वक्त आएगा, फिर हम मीम भी इंजॉय करेंगे, कॉमेडी भी इंजॉय करेंगे, लेकिन अब वक्त है पाकिस्तान के लिए आवाज अपनी बुलंद करने का। तुम जो भी हो, तुम कैसे भी हो, तुम इनसे बेहतर हो, और तुम ही पाकिस्तान की पहचान हो, और तुम ही पाकिस्तान हो। तुम नहीं हो तो पाकिस्तान नहीं है। अपने लिए निकलो, अपनी आवाज, अपने हक के लिए निकलो, अपनी आवाज बुलंद करो, अपने आने वाली नस्लों के लिए निकलो, और अपना एहतजाज अपने सोशल मीडिया पर, अपने यूट्यूब पर रिकॉर्ड करवाओ, एक ट्रेंड चलाओ, ट्रेंड चलाओ। कब तक ही होता रहेगा? नहीं नहीं, हम बर्दाश्त कर सकते ये सारी चीज। क्यों करें हम बर्दाश्त? हमने क्या लिया? लोन कौन लेता है, भरता कौन है? लोन कौन लेता है, भरता कौन है? कब तक भरते रहोगे? कब तक भरते रहोगे? किसी होटलों पे, गली मोहल्ले के कोनों पे सिर्फ बातों के टूर्नामेंट करते रहोगे, कोई हल नहीं निकालोगे? तो निकलो मेरे दोस्तों, निकलो मेरे पाकिस्तानियों, अपने लिए निकलो, अपने बच्चों के लिए निकलो, अपने पाकिस्तान के लिए निकलो। पाकिस्तान जिंदाबाद।